प्यारा सा प्रधानमंत्री संग्रहालय हमारे देश का है। ये देखो बोर्ड दिख रहा है भाई। आओ आ गए हम एक बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग में। चल भाई चलते हैं मोदी जी को नमन करते हुए इस प्यारे से भवन के लिए। संदेश साहब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है प्रधानमंत्री संग्रहालय में आके। और ये देखो भाई तिरंगा लहरा रहा ऊपर, जय हिंद। ये एंट्री और इसके सामने देखो कितना ब्यूटीफुल सा गार्डन है जस्ट सामने। यस और ये रहा भाई अपना एंट्री। जी देखो प्रधानमंत्री संग्रहालय जाने का रास्ता। एंड दिस इज द सराउंडिंग फ्रॉम द इनसाइड गाइस। खुद से ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है। ये सारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेहरू जी, श्रीन्द्र कुमार गुजराल जी। जो कितना साफ सुथरा वाशरूम है, सारा सेंसर्ड है। हमारे घुसते ही लाइट जल गई। यहाँ पे आप प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाएंगे, ऐसा लगेगा आप ही बैठे हुए हैं। इधर देखो है भाई टाइम मशीन। जय जवान जय किसान की देखो भाई पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ। श्री राजीव गांधी कपूर पीसीओ फोन क्रांति उनके दौरान आई। आर्थिक संकट जब उनके दौरान आया, सरकार का पतन उनकी हुआ। भाई ये वो एम्बेसडर कार है जो अटल बिहारी वाजपेयी का लीड ढेर सारी शॉपिंग लोग अपने मैसेजेस लिखते हैं यहाँ पे। भविष्य में जा रहे हैं, भविष्य में। ये देखो अंतरिक्षयान, इस तरह से हमने वीआर के माध्यम से इसको फील किया है। रिफॉर्म्स जो हुए नरसिम्हा राव के शासन के दौरान 1959 में ही भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन हुआ। और ये देखिए अटल जी की HMT वॉच है, रोलेक्स को फेल कर रही है। साउथ एवेन्यू लेन मार्केट है भाई ये। चल चल चल, सबसे प्यारा दिल्ली यही दिखता है भाई। और जी प्रधानमंत्री संग्रहालय सामने दिख रहा है भाई। धीरे धीरे चलते हैं, धीमे 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 सट मेरा सीने 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 सीने। दिल्ली तो बड़ा शर्माती है, तुझको शर्म क्यों आती है? कातिल तेरी निगाहें है, तू काट कले जले जाती है। जहरीली तेरी हवाएं हैं, तू काट कले जले जाती है। तुझ में नशा है, तू बिल्कुल धुआं है। ये देखो भाई सामने PM संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय। चल भाई रोक लो भाई। प्यारा सा प्रधानमंत्री संग्रहालय हमारे देश का है। ये देखो बोर्ड दिख रहा है भाई। आओ आ गए हम एक बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग में। इन करोल बाग वालों की देरी की बहाने ही खड़ी करते हैं गाड़ी पार्किंग में। देखो बंदा आया दौड़ते हुए। पार्किंग पर्ची लेंगे भाई से, फिर बढ़ेंगे आगे जी। ये देखो आगे अपनी पार्किंग पर्ची भाई। ओके बॉस। 0 रुपए तुम्हारा विधायक पास देख कर नहीं तो 0 रुपए काट दिया, क्योंकि मशीन से लेके बैठा है तो पैसा होगा तभी तो बैठता का है मशीन काटने की। यही होगा, विधायक पास के 10 रुपए 0 रुपए काट दिया होगा। अवकाल है तुम्हारा। तो भाई पार्क कर दी कार हम लोगों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के पार्किंग में, और चलते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय की शानदार बिल्डिंग से मिलते हैं और परिचित होते हैं हिंदुस्तान के पूरे इतिहास से, 1951 1950 से लेके अब तक के। चल भाई। सो ये देखो भाई कुछ लिखा पड़ा है, इसको पढ़ो पहले। उनका कहना है कि देश के हर प्रधानमंत्री ने संविधान सम्मत लोकतंत्र के लक्ष्यों की पूर्ति में भरसक योगदान दिया। उन्हें स्मरण करना, स्वतंत्र भारत की यात्रा को जानना है। यहाँ आने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान से रूबरू होंगे, उनकी पृष्ठभूमि, उनके संघर्ष सृजन को जानेंगे। भावी पीढ़ियां को ये भी सीख मिलेगी कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किस किस पृष्ठभूमि से आकर अलग अलग प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो बनाया, उन्होंने कहा इस संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। यह संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। ऐसी यात्रा जहां पर आप एक नए भारत के सपने को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए निकट से देख सकेंगे। नरेंद्र मोदी जी। चल भाई चलते हैं मोदी जी को नमन करते हुए इस प्यारे से भवन के लिए। हैं?
मोर भी घूम रहा है। कहाँ मोर है? और ये देखो अपना राष्ट्रीय पक्षी भी घूम रहा है भाई प्रधानमंत्री संग्रहालय में। इससे तक क्या खूबसूरत होना चाहिए। आओ जी आओ जी आओ जी, ये दिल मांगे मोर। इधर देखो भाई सामने टिकट घर। और सुबह सुबह आने का फायदा ये होता है, दिल्ली बिल्ली वाले सुबह उठ नहीं पाते हैं, हम लोग सुबह जल्दी उठ के आ गए। सो ही कहाँ गाड़ी चलाते रहे, गाड़ी में सोते उठते रहे। तो टिकट घर है। ये देखो इधर संग्रहालय, टिकट लेते हैं पहले फिर चलते हैं संग्रहालय। तेज साहब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा आसाम आसाम। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आके? और आज तो मौसम भी अच्छा है। हाँ बस इतना जान लो हम लोग नहाए धोए नहीं भाई जी, थोड़ा गंदे लग सकते हैं, एडजस्ट कर लेना, सेंट वेंट डाल के काम चला लेना फोन टीवी पे फोन पे। चल भाई टिकट घर की ओर चल रहे हैं। के लिए देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी हैं, इनमें आराम से बैठ के आपको घुमाएंगे। और टिकट घर इधर आ गया, टिकट्स लेते हैं पहले और फिर जानते हैं गाड़ियों के बारे में क्या सीन है इधर का। ये है टिकट घर भाई। ये है टिकट घर का यहाँ का इंटीरियर लुक, सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा हुआ है। और टिकट लेने के बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं। टिकट ले लिए हैं, 6 टिकट ले लिए। देखो घूमने का टिकट पर पर्सन 100 रुपये है, ठीक है। दूसरा इसमें 3 मैंने ऐड ऑन कराए हैं। एक कराया सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर, उसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी होगी। दूसरा एक ऐड ऑन है वॉकिंग विद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ वर्चुअली वॉक करते हुए आपका एक वीडियो होएगा। और तीसरा मैंने जो ऐड ऑन कराया वो है भविष्य की झलकियाँ, हेलीकॉप्टर राइड देते हैं वर्चुअली, भविष्य दिखाते हुए भारत का कैसा है। तो ये सारा कुछ इसमें ले लिया है। 800 रुपये उसके लिए पे करने पड़े हमें। क्या तमाशा बना रखा है? जिस हाल में हूँ कोई तमाशा नहीं हूँ मैं भाई। ये रही ग्रैंड बिल्डिंग का प्रधानमंत्री संग्रहालय, लग रही प्यारी बिल्डिंग ना। ये देखो सराउंडिंग है, चिल्ड है भैया, लेकिन एसी चिल्ड नहीं रखेंगे तो तुम कैसे चिल रहोगे? 10 से 11 12 से 1 से 2 तो होंगे उनके 1-1 घंटे की राइड से सब होंगी। और ये देखो भाई तिरंगा लहरा रहा ऊपर। जय हिंद, जय भारत। अपनी ऑडियो गाइड यहाँ वापस करें। ओके ऑडियो गाइड पहले मिले तो मैं। ये एंट्री और इसके सामने देखो कितना ब्यूटीफुल सा गार्डन है जस्ट सामने। यस इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी एलिगेंट है ना, मस्त। ये देखो और ये रहा भाई अपना एंट्री। ये है प्रवेश द्वार, दिख रहा है स्वागत कक्ष। चल भाई। और ये देखो प्रधानमंत्री संग्रहालय जाने का रास्ता। ये देखो खूबसूरत सा प्रधानमंत्री संग्रहालय, लुकिंग ट्रेमेंडस यार। थैंक्स मोदी जी फॉर गिविंग अस दिस संग्रहालय एंड दिस इज द सराउंडिंग फ्रॉम द इनसाइड गाइज। चल भाई चलते हैं नीचे, अपने एडवांस पहले लेते हैं और फिर विजिट करते हैं। ये देखो यहाँ से नीचे जाके एडवांस मिलते हैं। आओ भाई चलते हैं। बोलो प्रधानमंत्री की जय हो, भारत की जय हो। ये देखो ये लुक है, ये भी हो नीचे जाने का। यहाँ से चलते हैं नीचे। और देखिए साउथ इंडिया से आए हुए सभी ग्रुप। हेलो सर, फ्रॉम वेयर यू आर? कहाँ से हैं आप सब लोग? फ्रॉम वेयर? केरला? चेन्नई। हाँ चेन्नई। वेलकम 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 अन्ना। वेलकम अन्ना, अम्मा वेलकम वेलकम। यस मेरी माँ। तो यो इधर अम्मा को अपना चेन्नई से सब अम्मा लोग मिलता है, अन्ना को और सब अप्पा लोग भी मिलता है अपना अन्ना। तो हम इनसे सबसे मिलता है, बहुत खुश होता है हमसे मिलके। और इधर सचिन सुवारी अपना फोटो खिंचाता है। तो चल भाई चलते हैं आगे। देखो संग्रहालय प्रवेश है, कैफे है, स्मारिका है। तो सबसे पहले संग्रहालय प्रवेश में एंट्री करते हैं। खुद से ऑटोमेटिक गेट खुल जाते हैं। शेर देखो भाई अपने शेर, और सभी भाषाओं में आपका स्वागत करता है प्रधानमंत्री संग्रहालय। मतलब एक फोटो के लिए आप घंटे भर से खिंचा रहे हैं छोटू जी, हम लोगों को कोई अवसर नहीं देंगे। और ये देखो सामने एलईडी स्क्रीन क्या ही सुंदर तरीके से प्रधानमंत्री संग्रहालय को प्रेजेंट कर रही है यार। ऊपर क्या
इनसे एडांस के बारे में पूछो, एडांस कहाँ पे होंगे भैया से पूछो। और ये देखो लगातार नाचा करता है सिंह। और ये भाई गैलरी है एडांस वाला भैया आगे। ये सारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेहरू जी, श्री इंद्र कुमार गुजराल जी, इंदिरा गांधी जी, श्री एच.डी. देवगौड़ा जी, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी, श्री मोरारजी देसाई जी, श्री चंद्रशेखर जी जो कि हमारे यूपी के बलिया के ही थे, श्री चरण सिंह जी आप भी हमारे यूपी के मेरठ के थे, श्री वी.पी. सिंह जी और श्री राजीव गांधी जी। इस तरह सारे प्रधानमंत्रियों को यहाँ पे सम्मान दिया गया है, उनका स्थान दिया गया है। और प्रधानमंत्रियों की दीर्घा ऊपर है, गैलरीज ऊपर है प्रधानमंत्रियों की। एंड दिस इज द वॉशरूम ऑफ प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय। देखो कितना साफ सुथरा वॉशरूम है, सारा सेंसर्ड है। हमारे घुसते ही लाइट जल गई। इतना साफ सुथरा वॉशरूम ना आपको किसी मॉल में नहीं मिलेगा। ये है बदलता हुआ भारत यार, ये है बदलता हुआ भारत। अ बिग थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर गिविंग अस दिस प्राउड मॉन्यूमेंट। है ना मस्त भाई। ये देखिए भाई स्कूली बच्चे सब आए हुए हैं यहाँ पे। और ये देखो प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब से हम समझने लायक हुए वाजपेयी जी को हमने देखा 2 बार रहे, मनमोहन सिंह जी 2 बार रहे और मोदी जी भी 2 बार दूसरी बार हैं। और आप तो प्राइड हैं, आपकी वजह से सर हम ये देख पा रहे हैं। मोदी जी थैंक्स, ए बिग थैंक्स टू यू। और इन सभी प्राइम मिनिस्टर की जो फेवरेट लाइन्स हैं वो भी यहाँ पे लिखी गई हैं। ये प्राइम मिनिस्टर गैलरी रही और टाइम मशीन, हाँ, अनुभूति देखते हैं। लिफ्ट जाने के लिए इधर अगर कोई दिव्यांग है तो लिफ्ट से जा सकता है। और ये रहा अनुभूति। और हाँ ये है डांस। यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाएंगे, ऐसा लगेगा आप ही बैठे हुए हैं, मोदी जी बाई लाइट यहाँ पे बैठे हैं। तो ये पहला एडांस है, सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर। चलो इसको करते हैं फिर आगे चलते हैं। ये देखो भाई इधर फीडबैक स्टॉल है, जनता अपना फीडबैक लिखती है कि हम क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ फीडबैक दे सकते हो। और हमने ले ली अपनी सेल्फी और तुरंत वो सेल्फी मेल कर देते हैं। यहाँ पे चूंकि नेटवर्क नहीं आता, हम रिसेप्शन पे चलते हैं और वहाँ पे अपने मेल को देखते हैं आगे कि नहीं आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर देखो भाई टाइम मशीन, पूरा टाइम ट्रेवल आपको कराएंगे भारत का आज़ादी से लेके अब तक का। India became self-reliant with a completely indigenous nuclear program. India entered a new phase of defense deterrence during Prime Minister Rajiv Gandhi's tenure, with the first ever test firing of its tactical surface-to-surface missile, Prithvi, in February 1988. ये टाइम मशीन भाई जर्नी कराएगा। भारत की परमाणु यात्रा 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसके निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत की प्रगति में परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। और ये देखो ये घूम रहा है शेर, नीचे कुछ भी नहीं है, हवा में घूम रहा है। ये देखो भारत के क्या क्या चैलेंजेस रहे, कब हरित क्रांति के बारे में सारा कुछ वर्णन है।
लाल बहादुर शास्त्री जी जिस बैडमिंटन रैकेट से खेला करते थे वो ये है भाई, उनकी प्रमाण पत्र है लाल बहादुर शास्त्री जी के। हैंड रिटन लेटर्स हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के। इधर भारत की श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति के बारे में वर्णन है सारा कुछ, कि दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति भारत में कैसे आई थी लाल बहादुर शास्त्री के समय। परमाणु नीति, और ये रही प्रतिकृति शास्त्री जी के प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान की। देखो भाई, शास्त्री जी को समर्पित है पूरा फ्लोर इधर का। और ताशकंद में उन्हें ये वेश देखिए उपहार स्वरूप मिला था शास्त्री जी को, जहाँ उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अंतिम यात्रा थी उनकी रूस में, ताशकंद में। ये देखिए वेश रिसीव्ड बाय श्री लाल बहादुर शास्त्री फ्रॉम ताशकंद। भारत की तमाम डिफेंस चैलेंजेस जो 1965 वार के दौरान हुए थे, 1965 वार शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में लड़ा गया था, और उसके बारे में सारा कुछ दिखाया जा रहा भाई। इधर देखिए ऑन एयर शास्त्री जी देश को संबोधित करते हुए। ये पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता हो रहा 1966 का, जिसके बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी रूस में ही संदिग्ध परिस्थितियों में। और ये देखिए उस दौरान के जो भी न्यूज़पेपर्स थे उनमें सब में लिखा हुआ है, सॉग नेशन मौन शास्त्री, प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में देहांत, प्राइम मिनिस्टर शास्त्री डेट नेशनल, द स्टेटमेंट लिखता है मिस्टर शास्त्री डाइज इन ताशकंद। ये देखिए ताशकंद समझौते के दौरान अंतिम फोटो। ये देखिए मृत्यु हो चुकी जब शास्त्री जी की, डेथ सैया पे हैं वो रूस में, उनकी पत्नी। शास्त्री जी की मृत्यु के दौरान देखिए आज पेपर संपूर्ण विश्व के नेताओं द्वारा शास्त्री जी को श्रद्धांजलि। शास्त्री के महाप्रयाण से राष्ट्र शोक संतप्त। वही देखिए ग्लूमी नेशन लास्ट होमेज, नेशन पेज होमेज टू शास्त्री, द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है। ये इंदिरा गांधी जी को समर्पित है। इंदिरा गांधी जी लिखा करती थी लेटर्स वगैरह, देखिए उनकी सब टाइप होने लगे थे तब। ये देखिए नाथुला संघर्ष, बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का जो उन्होंने एक कदम उठाया था बहुत बड़ा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, वो भी इसमें दिख रहा है। स्प्लिट इन कांग्रेस, कांग्रेस में मतभेद। ये देखिए टैंक, जब पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ और दुर्गा के रूप में अवतरित हुई देश के सामने श्रीमती इंदिरा गांधी जी। देखिए सारा कुछ यहाँ दिखाया जा रहा है। पोखरण में परमाणु विस्फोट भी, प्रीवी परसों का उन्मूलन, श्रीमती इंदिरा गांधी की राजनीतिक यात्रा, आरंभिक जीवन की देखिए यहाँ दिखाई जा रही है। ऊपर देखो बॉस, श्री मोरारजी देसाई को समर्पित है, दिख रहा है। और ये देखिए सारा कुछ उनके लाइफ से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ये रहा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को समर्पित फ्लोर। आपातकाल,
उस जमाने की टीवी भी दिखाई गई है। ये देखिए लेटर्स उनको लिखे गए। जेल डायरी ऑफ श्री जयप्रकाश नारायण रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी 1975। देखो भाई उनकी हैंड रिटन में देखो क्या उन्होंने लिखा डियर प्राइम मिनिस्टर को। जेल डायरी ऑफ श्री जयप्रकाश नारायण जेपीजी, जो उसमें इनके इमरजेंसी के खिलाफ सबसे बड़े संघर्ष नायक बन के उभरे थे। और ये देखिए इंदिरा गांधी जी की अभिलेखी दस्तावेज देखेंगे, यहाँ क्लिक करिए और ये सारा कुछ आ जाएगा। आप ऐसे ऐसे करके बढ़ा के सब कुछ देख सकते हैं यहाँ से। तो बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ यार। दोबारा इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी, आतंकवाद की जो चपेट में आया था हमारा भारत, उस दौरान का देखो सारा कुछ दिखाया गया है। द असम क्राइसिस, असम की संकट का दिखाया गया यहाँ पे, कैसे समाधान हुआ इंदिरा जी द्वारा। पंजाब की प्रॉब्लम से कैसे इंदिरा जी निपटी थी, और उसी के दौरान खालिस्तानी तत्वों द्वारा गोली मार के उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को झुकने नहीं दिया था। इसके लिए राष्ट्र सदैव उनको याद करता है। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखा था। जैसे ही वो अपने परिसर से गुजरे, उनके 2 निजी सुरक्षा गार्डों ने एक स्टेन गन और एक रिवॉल्वर का उपयोग करते हुए ठीक 9:29 पर उनके शरीर में 30 गोलियां दाग दी। अन्य सुरक्षा कर्मियों द्वारा दोनों को निहत्था कर दिया गया और हाथापाई के क्रम में उनमें से एक की गोली लगने से मृत्यु हो गई। और इस तरह खालिस्तानी तत्वों द्वारा इंदिरा जी की हत्या की गई, लेकिन उन्होंने देश को नहीं झुकने दिया। ये इम्पोर्टेंट, इसलिए नेशन उन्हें ट्रिब्यूट देता है। और उसे मौत की सजा सुनाई गई तथा 1990 श्री मोरारजी देसाई का पूरा जीवन वर्णित है यहाँ पे। उनके द्वारा यूज की गई तुलसी माला, पेन, डायरी, टोपी, लिखा हुआ पत्र। ये देखिए सारी लॉबी में इन सब के द्वारा दिया गया योगदान देश के लिए क्या था, सारा कुछ मेंशन्ड है। उन सब के ओरिजिनल भाषण। और आपकी चौकी भी चाहिए, आपको भी नहीं। मोरारजी देसाई की बातें देखिए। चौधरी चरण सिंह जी का जीवन वृत्त पूरा, किसान नेता से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक, निधन तक। श्री राजीव गांधी का फ्लोर। उनके समय जो जो काम हुए उनके द्वारा हैंड रिटन लेटर्स है राजीव गांधी जी द्वारा। ये देखिए उनकी नीतियाँ, उन्होंने क्या क्या भारत में चेंज किया। दल विधान, प्रौद्योगिकी मिशन, पंचायती राज, पीसीओ, फोन क्रांति उनके दौरान आई। श्री राजीव गांधी कंप्यूटर को लेके आए थे जो हमारे देश में इस रूप में। और देखिए पीसीओ से जैसे फ़ोन करते थे हम सब लोग, सभी 90s के बच्चे जानते होंगे हम पीसीओ से कैसे फ़ोन करते थे भाई। ये देखो दो डायल कर दिया, देखो यहाँ से वीडियो चलने लगा और रख देते फिर फोन को यहाँ उठा के। वाओ, जस्ट वाओ, दिस इज वेरी गुड यार। असम समझौता, पंजाब समझौता, मिजोरम शांति समझौता, बोफोर्स तोप का जो छाया उनके कार्यकाल पड़ी थी वो गंगा कार्य योजना। ये देखो सारा कुछ। राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो मालदीव प्रेसिडेंट ममून अब्दुल गयूम एंड मिसेस नसरीना इब्राहिम आफ्टर ऑफिशियल लेवल टॉक इन न्यू दिल्ली, दिसंबर 1988 की फोटो है। वीपी सिंह जी के बारे में देखो यहाँ सब मेंशन है सारा कुछ। मंडल आयोग जो उनके उस पर एक बड़ा वो माना जाता है उनके कार्यकाल का। श्री चंद्रशेखर जी के बारे में सारा कुछ यहाँ मेंशन है देखो। उन्हीं के दौरान ये कश्मीरी पंडितों पर लक्षित हिंसा हो रही थी। ये वीडियो चलाना हो तो यहाँ से आप टैप कर लो इसको, बस चलने लगेगा वीडियो। ये देखो सारा। वीपी सिंह के तमाम विजुअल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। कुवैत एयरलिफ्ट सरकार का पतन, प्रसार भारती, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 और
उनके द्वारा लिखे गए पत्र। तीसरे मोर्चे की श्री चंद्रशेखर अपने बलिया के उनके निधन तक का। ये देख भाई गैलरी से शुरू होता प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल और उस दौरान हासिल उपलब्धियां, जैसे नेहरू जी का कार्यकाल शुरू हो रहा 1947, इंडिया फ्री हुआ। 47 नेहरू जी शपथ ले रहे हैं। 48 में बलवीर दोसांझ जी ने हॉकी में स्वर्ण पदक मेलबर्न ओलंपिक जीता था। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1949 में संविधान अंगीकरण हुआ। 1950 में भारतीय गणराज्य बना। 1950 राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण। IIT खड़गपुर की स्थापना 1950। 51 प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 51 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 51 रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ नेटवर्क का। दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल 1951 में। 1951 में प्रथम आम चुनाव भारत में हुए, देखो ऐसे। 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। 53 में ये शुरू हुआ विश्वविद्यालय UGC की स्थापना हुई। इधर देखो नेहरू जी का खत्म और लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल शुरू, उसकी तस्वीरें उधर लगी हैं। और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महासभा संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष बनी 53 में। 54 में भारत चीन पंचलिन संधि हुई और 55 में भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M। और ये देखो सारा कुछ फोटोज उस दौरान के लगे हैं शास्त्री जी के जीवन काल के। और 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम कार्यान्वित किया गया, छुआछूत को अवैध घोषित किया गया। 1956 में एम्स दिल्ली की स्थापना। 1957 हीराकुंड बांध का उद्घाटन। 1957 मुद्रा में दशमलव प्रणाली की प्रस्तुति। 1959 में टेलीविजन का आरंभ। ऐसे शुरू हुआ था टीवी भारत में, देखो 1959 में भाई। 1959 में सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्ण संसार वेनिस में गोल्डन लायन पुरस्कार अर्जित करी। 1959 में ही राउरकेला स्टील प्लांट उद्घाटन हुआ। 1959 में ही आरती शाही इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय एशियाई महिला बनी। 1959 में ही भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन हुआ। तो ये सारा कुछ होता रहा नेहरू जी और उसके बाद शास्त्री जी के कार्यकाल में। 1960 में मिल्खा सिंह ने देखो दौड़ के हासिल किया था 400 मीटर दौड़ में रोम ओलंपिक में गोल्ड। और 1961 में IIM कोलकाता, प्रथम भारतीय IIM की स्थापना हुई कोलकाता में। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट का उद्घाटन हुआ। 1965 में FCI का उद्घाटन स्थापना हुई। 1965 में दुर्गापुर उर्वरक कारखाना उद्घाटन हुआ। 1966 में रीता फारिया प्रथम मिस अवार्ड बनी इंडिया की। 1968 में पंडित रविशंकर को पहले भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला। और इधर देखो सारा है चल रहा शास्त्री जी से जुड़ा हुआ। 1969 में इसरो की स्थापना हुई विक्रम साराभाई एवं APJ अब्दुल कलाम द्वारा। ये जो युवा साथी आपको दिख रहा है ये कलाम साहब है हमारे, पहचान रहे हो। 1969 में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम इंदिरा जी ने लिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। नेशनलाइज हो गई थी, सरकारी हो गई। 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम हुआ, पाकिस्तान टूट के 2 हिस्से बटा, बांग्लादेश अस्तित्व में। 1972 में मूल्यकांत पेटकर पैरा तैराक 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक। पैरा तैराक का मतलब समझते, ये प्रोस्थेटिक लोग यूज़ करते थे और उसके दौरान उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तब 1972 में शिमला समझौता हुआ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा। 73 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज का संचालन हुआ भारत में। देखिए उसकी तस्वीर कैसे महिलाएं, तब लड़कियां सलवार सूट पहन के कॉल सेंटर में काम करती थी। 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन आरंभ किया गया। चिपको आंदोलन था कि पेड़ किसी को नहीं काटने देते थे, पेड़ से ऐसे चिपक जाते थे। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत मजबूत आंदोलन माना गया। 1975 में आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह ये देखो लॉन्च किया गया था 1975 में। और आज वो दिन है कि हम दूसरे देशों को उपग्रह लॉन्च करते हैं। 1976 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन कर दिया गया। 1978 में दुर्गा भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई थी। टेस्ट ट्यूब बेबी खूब सुनते हो ना आज, ये देखो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया है दुर्गा। इधर देखिए राजीव गांधी का कार्यकाल शुरू हो गया। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, हालांकि क्रिश्चियन कन्वर्जन कराने के लिए भी कुख्यात रहीं। 1980 में प्रकाश पादुकोण जो कि दीपिका पादुकोण के पिता हैं, अभिनेत्री जो हैं, उन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली प्रथम इंडियन के रूप में। 1982 में नवा एशियाड खेल फिर आयोजित हुआ भारत में। और 1982 में देखिए पहला कलरफुल टेलीविज़न शुरू हुआ 1982 में। क्या दिन थे वो। 1983 कपिल देव जी ने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता। राकेश शर्मा जी पहले इंडियन अंतरिक्ष यात्री बने। 86 में पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम पास हुआ 87 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 89 में, अग्निवन का परीक्षण 89 में ही, कोट्टयम केरल देश का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला बना। और इधर देखिए सब फोटो गैलरीज उस दौरान की। General election of March 1977. The Janata government was formed. Shri अटल बिहारी वाजपेयी जी का चश्मा है, इधर पेन है उनका, उनकी वॉच है देखिए। as Minister for External Affairs. कम्युनिटी कॉइन्स प्रेजेंटेड बाय द किंग ऑफ भूटान। भूटान के किंग ने जो उन्हें कॉइन दिए थे उपहार में, वो देखिए रखे हैं यहाँ पे। और बैज वन एट उगना न्यूयॉर्क में उन्हें जो बैज मिला था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, वो देखिए, ये देखिए यूएन में। मेरे पास वही है। थैंक यू। जब उन्होंने पहली बार यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था, उस दौरान जब 15 सितंबर 2003 को उन्होंने बैज पहना था, वो ये बैज है देखिए, आई कार्ड ऐसे। और ये देखिए अटल जी की HMT वॉच है, रोलेक्स को फेल कर रही है, यही है वो विंटेज वॉच। इधर ऑपरेशन शक्ति के बारे में बताया गया है, जो परमाणु परीक्षण उन्होंने करा था भारत को मजबूत बनाने के लिए। वो देखिए ऐसे कुछ कंट्रोल किया जा रहा था, सारा कुछ यहाँ बिल्कुल लाइव दिखाया गया, जैसे आप स्वयं कंट्रोल रूम में बैठे उस दौरान। सो फील इट। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड दिस इज द ब्लास्ट। हिल गया पूरा भाई, ये हिलने लगा था अभी सरफेस यहाँ का पूरा। दिस वाज लाइव फीलिंग। ऐसे हुआ था। और उसके बाद एड्रेस किया था नेशन को अटल जी ने। ये देखिए कलाम जी भी साथ में जा रहे हैं। उस दौरान वो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। पोखरण में इस बार 3 परमाणु परीक्षण। अटल जी ने अमेरिका के दबाव में न आते हुए ये परीक्षण करे थे पोखरण में, और भारत परमाणु शक्ति बनने की ओर बढ़ गया था। उसके बाद परमाणु बम भारत ने हासिल करे थे। दुनिया ने माना कि भारत के परीक्षण पूरी तरह से स्वदेशी थे। भारत अब परमाणु ताकत वाला देश। इसके लिए नमन करें हम सब वाजपेयी जी को। एटमी परीक्षण में भारत तकनीकी रूप से चीन के बराबर हुआ। ये देखे कलाम जी, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हमारे देश के, और सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति में से एक रहे। सब इन सब क्षेत्रों में आगे लाने का श्रेय अटल जी को जाता है भारत को। सर्व शिक्षा अभियान, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो हमारे टूटे फूटे रोड हुआ करते थे, आज हमें देश में हाईवे और एक्सप्रेस वे देखने को मिल रहे हैं। हम सब के दौरान ही अटल जी ने इसे शुरुआत की थी, स्वर्णिम चतुर्भुज। हम सब ने अपनी आंखों से देश को हाईवे कंट्री बनते देखा है। विमान अपहरण एवं आतंकवाद के उस दौर को भी अटल जी ने झेला है देश में और फेस किया। और अलविदा कवि की, एक बहुत सुलझे हुए कवि थे अटल जी, आप लोग जानते हो ना जानते हो। और मैं भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व्यक्तिगत गुणों के लिए आपको सम्मानार्थ भारत रत्न प्रदान करता हूं। और भारत रत्न पाया था अटल जी ने, वो देखो उसका सर्टिफिकेट है, एक्चुअल वो भारत रत्न थे। तीन राज्यों का गठन भी उन्होंने करा था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन उन्होंने किया था अपने शासनकाल के दौरान। भारत अमेरिका सैनिक परमाणु सहयोग, ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान चीज़ें हुई थी। ये देखिए मनमोहन सिंह का कार्यकाल शुरू होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आरंभिक जीवन यात्रा देखिए तब कैसे दिखा करते थे वो। उनके दौरान उनके तमाम चित्र, उनकी लिखी हुई सभी चित्र। उस दौरान मुंबई में हुआ आतंकी हमला, जिसमें ताज होटल और तमाम जगहों पे आतंकी हमला हुआ था, उसका भी यहाँ पे वर्णन करा गया है। प्रमुख नीतियाँ उनकी दिखाई गई हैं यहाँ। 15वां आम चुनाव, जिसमें दोबारा ये 26/11 को हुआ था हमला 2008 को, और 15वें आम चुनाव में दोबारा जीते थे भारी बहुमत के साथ मनमोहन सिंह जी।
और उसके बाद सुनामी भी आई थी देश में, उसके बारे में सब मेंशन किया गया है। आप यहाँ से चला सकते हैं। अग्नि 5 अरिहंत आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन उनके दौरान हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रूप में। ऑपरेशन शक्ति घर का ये बंद कर रखा है 91-92 का, वो बाद में खुलेगा। आओ आईजी गुजराल का दौर दिखाया गया। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी जो रहे थे, अंतिम चरण अविश्वास प्रस्ताव, स्टॉक एक्सचेंज का कार्टेल जो था, जो हम सब ने मूवी अभी देखी होगी, सब स्कैम 1992 वगैरह बनी है, यही है सब। पीवी नरसिम्हा राव जी के दौरान ये सब हुआ था। मिसाइल प्रोग्राम, चुनौतियाँ उनके दौरान जो थी, दाऊद इब्राहिम वगैरह जी। ये देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए नरसिम्हा राव के शासन के दौरान, मनमोहन सिंह जी के वित्त मंत्री रहते हुए उन्हें दिखाया गया है यहाँ पे। तो भाई यहाँ से सारा कुछ ख़त्म होता है और आप चलते हैं नीचे और पकड़ते हैं अपनी स्टेयर्स। हम लोग अपने मैसेजेस लिखते हैं यहाँ पे कि भारत 1947 में क्या होगा, उनको क्या मानना है। और प्रधानमंत्री के साथ चलने के लिए देखो लाइन लगी है बिल्कुल भाई एडवांस में। इधर चल रहा है प्रधानमंत्री का सेल्फी विद पीएम, जिसके चाहो उस पीएम के साथ सेल्फी खिंचा सकते हो, नाम बता के यहाँ बैठ के वीआर के द्वारा। तो यार बुक कर लिया हमने, देखो अपना रजिस्टर करा दिया है वहाँ पे भविष्य की यात्रा। और अभी हमें बोला गया कि 15 मिनट बाद हमारा नंबर आएगा। ये हमारी एडवांस की पर्ची थी, ये आखिरी हमारा एडवांस था, इसको करते हैं। देखो भीड़ कितनी लगी है, उसके बाद चलते हैं। ये देखो भाई सभी एडवांस लेने में कैसे भीड़ सबकी लगी है। ये लोग देखो अपने थॉट्स लिख रहे हैं नेशन के लिए, इधर यहाँ पे विचार लिख रहे हैं अपने अपने, और स्क्रीन पे तुरंत उनकी फोटो के साथ रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो बहुत ही उम्दा, बहुत बेहतरीन बनाया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना जितना धन्यवाद हम लोग दें कम होगा। ये वीआर के माध्यम से यहाँ पे होती है भविष्य की यात्रा, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से। तो हम 5 लोगों को बैठने की इसमें जगह है, 5 लोग बैठेंगे और वीआर के माध्यम से घूमेंगे इंडिया का भविष्य और बताते क्या क्या दिखाया भविष्य। ये देखो भाई इस वीआर में बैठ के चलते हैं, मजा आ रहा है। आई एम फुली एक्साइटेड, आप लोग भी हो ना, बने रहो। अंधेरा थोड़ा ज़्यादा यहाँ हो सकता हो तो साफ वीडियो ना रहो, लेकिन मज़ा पूरा आएगा। तो बताता हूँ क्या देखा हमने। ये देखो भाई इंडिया फ्यूचर विजन देखिए, उड़ गया हमारा, देखो उड़ रहा, ठीक है ना। स्वागत है देवियों और सज्जनों, उड़ रहा, बालकों एवं बालिकाओं। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। वाह चल दिए पीछे भाई हम। वाह दिस इज फीलिंग वीआर, टॉप क्लास वीआर भाई। भविष्य में जा रहे हैं, भविष्य में। ये देखो अंतरिक्षयान, वाह वाह जी वाह। आगे फ्यूचर में हम अंतरिक्ष में आ गए हैं, बादलों के ऊपर। ढोला सादिया ब्रिज, पहाड़ों का ब्रिज। और ब्रिज पे चलने लगे भाई हम। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है।
विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। ये देखो भाई, सब तरफ है ये, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या भारत का जलवा। चिनाब ब्रिज देखो भाई, कश्मीर में बनना चिनाब नदी पे। ये जम्मू और कश्मीर पहाड़ी के बीच से निकल चिनाब रहे हैं। सेतु देखें, वाह। जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाह। रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। अगर आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, ट्रेन की छत पे बैठ गए भाई। अटल टनल, वाह भाई भाई, तो देखिए क्या है अभी हम तुरंत। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है। एरोप्लेन नीचे आ गया। तो इस तरह से हमने VR के माध्यम से इसको फील किया, जैसे हम ही चल रहे हो सब जगह पे। बहुत मजा आया, वेरी गुड, रियली VR। ये स्मारिका है भाई, यहाँ से कुछ खरीद के ले जाओ अपना, हैंडमेड। अच्छा नहीं, तो भाई कर ली ढेर सारी शॉपिंग। प्रधानमंत्री संग्रहालय के एंटिक जो यहाँ पे कलेक्शन था उन सबको साफ कर लिया। वैसे हमारी गाड़ी में जगह नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी पसंद आ जाती ना कि लोग उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्स्ट्रा कट सह के भी ले जाता है। तो ये हम लोग कर रहे हैं, कुछ एंटिक चीज़ें हैं, घर चल के दिखाता हूँ क्या क्या हम लोगों ने शॉपिंग करी है। चल भाई आगे देखते, कुछ खाते पीते निकलते हैं। तो भाई शॉपिंग वॉपिंग कर ली, खा खेल लिए, प्रधानमंत्री कार्यालय पूरा भ्रमण कर लिए। और प्रधानमंत्री संग्रहालय इतना अच्छा है कि क्या ही बताएं, इसको ज़रूर देखने आना और अपने घर के बच्चों को लाना। और मैं आप सबसे अर्ज करूंगा कि अपने घर के बच्चों को ज़रूर एक बार प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाना और स्वयं भी देखने आना। भारतीय इतिहास का जीवंत स्वरूप है। भारत जो स्वतंत्र भारत है उसके इतिहास को जीवंत रूप से आप देख पाओगे यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय में। बहुत अल्ट्रा हाईटेक रूप से बना है, इतना अच्छा आपको यहाँ लगेगा। और अगर उसको प्रॉपर आपको विजिट करना है तो आपको पूरा एक दिन का टाइम लेके आना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 7-8 घंटे, तब आप पूरा प्रॉपर सब कुछ देख पाओगे, जान पाओगे। बता दूं कि इसका एंट्री टिकट 100 रुपये होता है हर आदमी का, और जो एडवांस आप करेंगे वो 50-50 रुपये के, एक आधे 100 रुपये के। बाकी एंट्री टिकट हर 5 साल से ऊपर बच्चे का टिकट पड़ता है और 100 रुपये होता है सबका। तो आइए दिल्ली और प्रधानमंत्री संग्रहालय को जरूर घूमिए, अपने बच्चों को घुमाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स हमारे साथ हमको मिल गए हैं प्रियंक तिवारी जी, एक मुरादाबाद से हैं। आप बहुत एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय को घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, देखने के लिए। तो प्रियंक जी कहाँ से आपको जानकारी मिली प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में? देखिए, राष्ट्रीय स्तर का एक संग्रहालय है जी बिल्कुल, बिल्कुल अभी 2 साल पहले बना हुआ है जी। अभी मॉडर्न है, तो यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है यहाँ पर घूमने के लिए। और बहुत अच्छी जगह है जी, और बहुत मेमोरेबल भी है। बिल्कुल। तो आप अकेले आए या फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। अकेले आए हैं? और यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज हैं, बिल्कुल, हिस्टोरिकल मेमोरीज हैं, सिविक्स की अच्छी खासी जानकारी। बहुत बहुत सुपर। आ जाओ। अगर मैं सबसे कहूँगा, चूंकि प्रियंक जी जा रहे हैं, आ जाओ छोटू, आप भी आ जाओ। अब प्रधानमंत्री जी से मिलकर आते हैं। हाँ बिल्कुल, मिलके फोटो खिंचा के बिल्कुल लाइव लगेगा आपको VR से। और मैं आप सबको बता दूं कि अंदर जाके आपको इतना अच्छा लगेगा। आपको अगर हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी अगर हिस्ट्री को जानना है, समझना है, तो आपको कहीं पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। केवल एक दिन 7 घंटे का समय आप यहाँ सुबह 10 से 5 तक का दे दीजिए, आपकी हिस्ट्री के आधे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हो, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में, या आपका सब्जेक्ट आपने किसी उसमें कोर्सेज में लिया है, आपको 7 घंटे यहाँ दे दो, आपके हिस्ट्री के 25% तैयारी यहाँ से हो जाएगी इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि मैं अभी देख के आना तो बता रहा हूँ, और फिर आप देख के आना और कमेंट करना सब लोग बताना कि मैं सही था कि नहीं था।
भाई ये वो एम्बेसडर कार है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पर्सनल खर्चे से 24 अगस्त 1995 को 3,14,326 रुपये में खरीदी थी। ये ISZ एम्बेसडर कार है और इसी के दौरान 13वीं लोकसभा के समय इन्होंने सवारी की थी अटल जी ने इसको जो है निर्वाचित होने पर। और यह नमिता कौल भट्टाचार्य द्वारा नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय को प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए दान दे दी गई है। तो ये वो कार है, ये वो ऐतिहासिक कार है, आप देख लो, जिसे अटल जी चला करते थे एक्चुअली। ओल्ड इंडिया, विंटेज इंडिया। तो भाई इस तरह बहुत शानदार सफर रहा प्रधानमंत्री संग्रहालय का। मैंने कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ दिखाने का, और एक जीवंत इतिहास जी रहा है लाइव आज की टेक्नोलॉजी द्वारा। इतना ज़्यादा इसमें आज की करंट टेक्नोलॉजी का उपयोग है कि आपको मज़ा आ जाने वाला है यहाँ देख के। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, मैंने कहा, तो आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत तो है, लेकिन एक दिन आप 6-7 घंटे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तो आपका 25% इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्ट्री आपका रेडी हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। और अपने घर के बच्चों को जरूर लाना, उसने भारत के इतिहास से अगर आपको परिचित कराना है, ज़रूर प्रधानमंत्री संग्रहालय लाएँ। सुपर्ब जगह है, दिल्ली में घूमने की सबसे अच्छी और नॉलेजफुल वर्कफुल जगह है। मात्र 100 रुपये टिकट है, आराम से आएँ और पूरा दिन यहाँ बिताएं अपनी फैमिली के साथ। बहुत कुछ सीखने को, देखने को, जानने को आपको मिलने वाला है, वह भी बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। आपको मज़ा आ जाने वाला है, तो ज़रूर घूमो भाई, प्रधानमंत्री कर ले। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ उस नॉलेजफुल वर्थफुल ब्लॉग को। आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना। सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और बने रहो, घुमाते हैं आपको पूरी दुनिया इसी जिंदगी में। धन्यवाद।